अध्याय 22। समय बीतता गया और कई सप्ताह बीत गए। बेक्यूसियोल, मैंने तुमसे क्या कहा था? उन सामग्रियों का उपयोग न करें जिनका आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। वह जानवर की तरह भड़क रहा था। प्रोफेसर मेजेंटायरेन ने अपना ध्यान मेरी प्रयोग तालिका पर पड़े मारक पर केंद्रित किया था। परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मैंने प्रोफेसर के नुस्खे को थोड़ा संशोधित किया। इस पर एक नज़र डालें। जब मैंने टमाटर के सार के स्थान पर आयोडीन घोल डाला तो विषरण प्रभाव लगभग दोगुना हो गया। तुम हो। मेजेन ने मेरे द्वारा बनाई गई मारक दवा की जांच की, अपने होंठ को ऐसे काटा जैसे कि वह कुछ कहने के लिए याद करने की बहुत कोशिश कर रहा हो, और फिर वह चिल्लाया, यदि आपको वही करना है जो आप चाहते हैं तो आप स्कूल क्यों आते हैं? उनके पास वास्तव में एक मुद्दा था, लेकिन मेरा लक्ष्य प्रोफेसर मेजेंटायरेन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, और मेरा अपना मन बदलने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एपिसोड 8 डार्क डेमन कंटेमिनेशन का बॉस, जो बाद में घटित होगा, प्रोफेसर मेजेंटायरेन थे। चौथा एपिसोड अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे समय से पहले तैयारी करने की जरूरत थी। आखिरकार वह अत्यधिक शक्तिशाली और खतरनाक बॉस था, मेजेंटायरेन। काले जादू संदूषण की प्रगति 21%। हीनता, ईर्ष्या, डार्क दानव ठेकेदार, कीमिया के प्रोफेसर। एपिसोड 8 बॉस, डार्क दानव की पुष्टि। मेजेन उन खलनायकों में से एक था जो अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने में असमर्थ होने के बाद एक काला दानव बन गया। यदि डार्क मैजिक संदूषण, जिसमें भावनाएं धीरे धीरे अंधेरे से घिर जाती थीं, 90% से अधिक हो गईं, तो वह पूरी तरह से एक अंधेरे दानव में बदल जाएगा। मैं सेंटियंस पेग के कारण बता सकता था, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं डार्क डेमन स्लेयर्स को इसकी रिपोर्ट नहीं कर सका, जिन्होंने काले जादू से भस्म हुए जादूगरों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे उकसाया। इस तरह मैं प्रोफेसर के संदूषण स्तर को तेजी से बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा। एक बार जब ये 50% तक पहुंच गया, तो प्रभाव ध्यान देने योग्य होगा लेकिन बहुत खतरनाक नहीं होगा, और मैं डार्क डेमन स्लेयर्स को बुला सकता हूं। यदि ये केवल सामान्य काले जादू का संदूषण था, तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे उलटने का कोई तरीका हो सकता है। डार्क मैजिक संदूषण को 70% तक पहुंचने तक पूर्ववत करने के कई तरीके थे, जैसे ड्रग्स, जादू या स्वेच्छा से जागृति। लेकिन वह एक डार्क डेमन कॉन्ट्रैक्टर थे। स्वेच्छा से अंधेरे दानव के साथ एक समझौता करके वह एक जादूगर था जिसने स्वेच्छा से खुद को अंधेरे के लिए समर्पित कर दिया था। उसके शरीर में पहले से ही एक काले दानव के बीज बोए गए थे, और उनसे छुटकारा पाना पहले से ही असंभव था। हालांकि वह सिर्फ एक डार्क डेमन नहीं बनने जा रहा था, वह एक बॉस भी बनने जा रहा था जिसने स्टेला को ऐसी क्षमता से धमकाया जिसने अन्य छात्रों को प्रभावित किया और उन्हें डार्क डेमन्स में बदल दिया। इससे बचने के लिए मैं संपार्श्विक क्षति को कम करने के इरादे से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। निस्संदेह यह एक व्यर्थ आशा थी। हालांकि उस एपिसोड में कई पात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और सबसे खराब स्थिति में तुरंत बुरा अंत हो सकता था, इसलिए मैंने इसे रोकने के लिए अपना सब कुछ देने का फैसला किया। आपका रवैया नहीं बदला है। कीमिया में कम ग्रेड मिलने की उम्मीद है। कुछ मायनों में ग्रेडिंग के मुद्दों को उठाने का प्रोफेसर का निर्णय स्वाभाविक था। यदि छात्र अवज्ञाकारी होता तो प्रोफेसर और क्या कर सकता था? फिर भी अन्य सभी विषयों में मेरे ग्रेड अच्छे थे, और मेरा लक्ष्य अकादमिक चेतावनियों के बिना स्नातक होना था, इसलिए कीमिया में खराब ग्रेड प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रुको, अगर मैं इस तरह से सोचूं, तो मुझे वैसे भी ग्रेड नहीं मिलेंगे, तो मुझे कीमिया असाइनमेंट क्यों करना चाहिए? मैं उस समय का उपयोग अन्य चीजों के लिए कर सकता हूं। लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। अगले सप्ताह एक अभ्यास परीक्षा आयोजित की जाएगी। डी विटलिटी पोशन उस दवा का नाम है जिसे आप बनाएंगे। यदि आप अपने सभी पिछले ज्ञान को मिला दें तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं, लेकिन इसे अकेले बनाना मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सामग्रियां हैं और प्रक्रिया जटिल है।
परिणाम स्वरूप हम इस व्यवहारिक परीक्षण को 4-4 के समूहों में आयोजित करेंगे। अब से एक ऐसे मित्र के साथ एक समूह बनाएं जो आपकी रुचियों को साझा करता हो। मैं प्रोफेसर मेजेन के शब्दों से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। समूह परियोजना किसी प्रोफेसर द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी सजाओं में से एक। लेकिन मेरी निराशा का एक और कारण था, एक समूह असाइनमेंट। क्या खेल में ऐसी कोई बात थी? वहाँ नहीं था। मैंने कितना भी सोचा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि खेल को तेजी से आगे बढ़ाना था, समूह कार्यों जैसी छोटी मोटी कहानियों को नहीं समझाया गया था। क्या खेल और वास्तविकता में यही अंतर था? क्या मूल उपन्यास में ऐसा कुछ है? मैंने छुपकर एडना को देखा, लेकिन उस असंतुष्ट अभिव्यक्ति ने उसके विचारों को पूरी तरह से अपठनीय बना दिया। ओह, ग्रुप असाइनमेंट क्यों? जैसे ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, छात्रों ने धीरे धीरे मेरी नजर हटा ली। हाँ, क्या वह कमीना ये सब अकेले नहीं कर रहा है? शायद। आखिरकार उसका शायद ही कोई दोस्त हो। मैंने एक धीमी हंसी सुनी। वे जेरेमी गुड के छात्र थे। दूसरे दिन अभ्यास में मोसो को पीटने के बाद उनका उपहास और भी गंभीर हो गया, और यहाँ तक कि प्रोफेसर मेजेन ने अपने निजी नेटवर्क का उपयोग करके मुझे धमकाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे और भी अधिक मुखर महसूस हुआ। भले ही प्रोफेसर और क्राउन प्रिंस समूह नाराज हो, कोई भी पहले मेरे पास नहीं आएगा। छात्रों ने अपने अपने समूह बनाने शुरू कर दिए, और जब वे इधर उधर घूमने में व्यस्त थे, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। समूह लगभग पूरे हो चुके हैं। लगभग 10 मिनट बाद प्रोफेसर मेजेन ने कहा, कुल 11 समूह पूरे किए गए और 4 लोग पीछे रह गए। जो छात्र समूह बनाने में असमर्थ थे, वे यहाँ आए। ओह! जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे स्थित डेस्क की ओर बढ़ा, मेरे जैसे बिना दोस्तों वाले छात्र इकट्ठा हो गए। शेष छात्र कसाहुन थे, भूरे बालों वाला एक लड़का और झाइयों से भरा चेहरा, मालिवान, गोल मटोल गालों वाला एक लड़का, आइजेल और मैं। इसके बारे में सोचते हुए, आइजेल का कोई दोस्त भी नहीं था। आइजेल के पिता, आर्चड्यूक आइजैक मॉफ की मृत्यु के बारे में जनता के बीच व्यापक रूप से जानकारी नहीं थी। अफवाह कि इसहाक मॉफ, महान मॉफ का वंशज, जो कभी जादूगरों का नायक था, ने जादुई दुनिया को धोखा दिया और अंधेरे दानव की ओर मुड़ गया, जो पूरी दुनिया में फैल गई। बेशक यह एक झूठी अफवाह थी, लेकिन कोई भी सच्चाई को उजागर करने में सक्षम नहीं था, और अंत में आइजेल को देशद्रोही के बच्चे के रूप में मजबूती से ब्रांड किया गया। ये स्वाभाविक ही था कि उसके आसपास कोई लोग नहीं थे। अन्य दो, खैर, ये सिर्फ उनका व्यक्तित्व है। मुझे नहीं पता था कि कसाहुन नाम का वह लड़का कौन था। यदि आपने उसके रवैये को देखा, तो वह नेक लग रहा था, लेकिन स्टेला में प्रवेश करने के बाद उसके व्यक्तित्व को न जाने देने के लिए उसे धमकाया गया होगा। लेकिन मैं मालिवान नाम के लड़के को अच्छी तरह से जानता था। वह कोई प्रमुख किरदार नहीं था और उसने कहानी में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि वह कीमिया में काफी अच्छा था। मैंने यथासंभव उज्ज्वलता से अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं बेक्यूसियोल हूँ। तब दोनों लड़के और भी उदास हो गए। इससे मुझे एक बार फिर परिस्थितियों का एहसास हुआ। कड़ी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि समूह को केवल इसलिए बहुत सारी कटौतियां मिल जाती क्योंकि उसमें मैं था। वे अपने अपने ग्रेड के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन अंत में वे बेकार हो गए। मैं ये कैसे करूं? जब चारों ओर अजीब माहौल फैल गया जिससे मैं सबसे अधिक नफरत करता था, तो मैं निराश हो गया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से इसे ईजल द्वारा राहत दी गई थी। क्या आप दोनों पूरे प्रोजेक्ट के दौरान निराश रहेंगे? कृपया अपना पूरा नाम या कुछ और बताएं। हर कोई मेरा नाम जानता है ना? दोनों लड़कों ने अजीब ढंग से सिर हिलाया। ओह, ये बहुत कष्टप्रद है। क्या आप अपने ग्रेड के कारण हारे हुए लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं? जब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से करते हैं, ये वैसे भी अच्छा होगा, तो इसके बारे में चिंता करना क्यों बंद न करें? आपको क्या लगता है, आप क्या जानते हैं? हमारा समूह पहले ही मर चुका है। आइए हम में से प्रत्येक अपने आप काम करें और इसे पूरा करें। कासाहुन ने स्पष्ट रूप से खंडन किया।
लेकिन आइजेल ने केवल ये कहा कि आपके पास प्रयास करने से पहले ही हार मानने का व्यक्तित्व है। आप स्टेला में कैसे आए? क्या? मुझे पता है कि समूह में इस आदमी का होना बहुत कष्टप्रद है ना? ओह, मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, कीमिया विभाग से कम 3 कीमियागर कीमिया अभ्यास परीक्षण की जांच करने के लिए आते हैं। प्रोफेसर मेजेन मनमाने ढंग से हमारे ग्रेड को बर्बाद नहीं कर सकते। ओह, मुझे अनुमान नहीं था। दूसरे लड़के भी आश्चर्यचकित दिखे और ईजेल ने अपने हल्के नीले बालों को अपनी पीठ के पीछे झटक दिया जैसे कि उसे खुद पर गर्व हो। वास्तव में, मेरा मानना है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि आइजेल के लिए इंटेल सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जिसने सब कुछ खो दिया था। जैसे ही कासहुन चुप हुआ, मालीवा नाम के शांत लड़के ने धीरे से अपना मुंह खोला। तो ठीक है, क्या हम अपना होमवर्क ठीक से कर रहे हैं? क्या मुझे इसे 2 बार कहना होगा? मुझे खुशी है, मैं इसे बनाना चाहता था। मुझे खुशी है कि आप प्रेरित हुए। और फिर उसने बिना किसी कारण के मेरी ओर देखा। क्या, अगर मैं स्थिर रहता, तो मैं प्रेरित नहीं होता? मैं एक सहपाठी के रूप में आप लोगों को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहा था। फिर हम सामग्री कैसे जुटाएंगे? बेशक, हम में से प्रत्येक को कुछ प्राप्त करना होगा। कीमिया सामग्री प्राप्त करना कठिन था, और प्रसंस्करण भी काफी जटिल था। ये बहुत काम था, और ऐसे में कार्यों को टीम के सदस्यों के बीच विभाजित करने की आवश्यकता होगी। फिर, हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता है? अब, मैंने इसे जानने का नाटक करने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने सेंटियंस पेक के साथ डी विटिलिटी पोशन की सामग्री की खोज की, लेकिन आइजेल ने पहले अपना मुंह खोला। अग्निगुण वाली छिपकली की 20 कटी हुई पूंछें, 300 मिली आयोडीन घोल, 7 ग्राम शुद्ध चांदी, 10 ग्राम परिघास, चीड़ की सुइयां। सामग्री के नाम उसके मुंह से निकल गए। मेरे विपरीत, जिसे इसकी खोज करनी थी, उसे ये सब याद था। दरअसल, आइजेल की एक विशेषता बहुमुखी प्रतिभा थी। चाहे वह जादू हो, कीमिया हो, राजनीति हो, व्यापार हो या स्टॉक, वह एक ऐसी महिला थी जो हर चीज में माहिर थी। एक मायने में, वह म्यूसोंग और हेवोन रेयांग से अधिक प्रभावशाली थी। ईमानदारी से कहूं तो, ये ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें आर्केनियम के बाजार में ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप सभी उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होंगे, है ना? लड़कों ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वे इस बात से सावधान थे कि उनसे क्या प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि उन सामग्रियों में से कुछ को आर्केनियम में भी प्राप्त करना मुश्किल था। तो फिर, सबसे पहले, अग्निगुण वाली छिपकली की पूंछ कौन लाएगा? ये राक्षस शव श्रेणी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पाठ्यपुस्तक को कितनी मेहनत से याद किया, ये पता लगाना मुश्किल था कि वास्तव में एक राक्षस शव प्राप्त करते समय किस सामग्री की गुणवत्ता बेहतर थी। यह एक ऐसी सामग्री थी जिसे पाने के लिए हर कोई अनिच्छुक था, क्योंकि तैयार उत्पाद की गुणवत्ता खराब होने पर उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया। मैं इसे ले लूंगा। आइजेल ने मेरे आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप जानते हैं कि कीमिया में राक्षसों की लाशें सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं, है ना? बिल्कुल, इतना आश्वस्त होना कुछ मायने रखता है। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? यह कोई समस्या नहीं है। आइजेल ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। वाह, ये छोटी लड़की लोगों पर भरोसा नहीं करती है। जाहिर है, ये सच था कि सामग्री का चयन करना कठिन था। यदि यह सेंटियंस पेक के विश्लेषण फंक्शन के लिए नहीं होता, तो मैं उन्हें आसानी से नहीं चुन पाता। लेकिन वास्तव में, मैंने सेंटियंस पेक का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। यह एक अग्नि विशेषता वाली छिपकली है। मुझे लगता है मुझे इसे स्वयं ही पकड़ना होगा। मैं सीधी डिलीवरी के बारे में सोच रहा था। इस बीच, प्रोफेसर मेजेंटायरे एक निश्चित छात्र से मिलने गए। हेरिक, क्या आप ये नोट प्रथम वर्ष सी ग्रुप कीमिया के छात्रों को भेजेंगे? मेजेंटायरे ने हेरिक नाम के छात्र को नोट सौंपा। नोट का मजमून कुछ खास नहीं था। सूचना: कृपया ध्यान दें कि अभ्यास परीक्षण असाइनमेंट को डी विटिलिटी पोशन से टायरेंजियस पोशन में बदल दिया गया है। इस परीक्षा के विषय को बदलने के बारे में एक बहुत ही सरल कथन।
नया कार्यभार टायरेन ज़्यूस पोषण। प्रोफेसर मेजेन टायरेन द्वारा विकसित एक जीवन शक्ति पूरक था, जिसकी मनगढ़ंत विधि का अभ्यास उपलब्ध सामग्री वाले छात्रों द्वारा आसानी से किया जा सकता था। समूह 12 को छोड़कर। हाँ, मेजेन के शब्दों पर हेरिक एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि बाक्यू सियोल और ईजेल समूह 12 से संबंधित थे। बिल्कुल। हेरिक जेरेमी गुड का छात्र था, इसलिए उसने मेजेन के इरादों को तुरंत पहचान लिया। इसके साथ, वे परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो जाएंगे। व्यवहारिक परीक्षा की निगरानी अल्कमी टॉवर के एक पेशेवर कीमियागर द्वारा बिना शर्त की गई थी। चूंकि स्टेला एक पेशेवर कीमिया प्रशिक्षण संस्थान नहीं था, इसलिए इसका उद्देश्य स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद स्थानांतरण या रोजगार के लिए आसानी से रास्ता खोलना था, अगर कीमिया में उत्कृष्ट प्रतिभा वाला कोई छात्र अकादमी में उपस्थित होता। इसके बारे में सकारात्मक रूप से सोचने पर, यह एक मौका था जो एक कीमियागर को उसके करियर में पंख दे सकता था, लेकिन दूसरी ओर, यदि आप उनके सामने बदसूरत दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक कीमियागर के रूप में आपका रास्ता अवरुद्ध होने की अधिक संभावना है। हाँ, तुम्हारी कीमिया अद्भुत है, लेकिन अगर आप एक छात्र हैं तो आपको एक छात्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह एक ऐसा पाठ होगा जो आपको पूरी तरह से सिखाता है कि कोई भी छात्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह केवल प्रोफेसर के हाथ की हथेली में खेल रहा है। कहानी खत्म। अलविदा।